राम राम। कैसे हैं आप? तो आइए शुरू करते हैं नक्षत्रों के सीरीज का एक नया वीडियो। तो आज का हमारा नक्षत्र है आद्रा। आद्रा नक्षत्र के बारे में बात करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप सोचिए कि कुछ लोगों के जीवन में अचानक संघर्ष, अचानक परिवर्तन, इमोशनल ट्रॉमा बार बार क्यों आता है? क्या यह केवल एक दुर्भाग्य है या आत्मा के विकास की एक गहरी प्रक्रिया? तो आज हम जानेंगे आद्रा नक्षत्र की आत्मा की यात्रा। तो हमारे साथ बने रहिए अगर आप आद्रा नक्षत्र के बारे में जानना चाहते हैं। देखिए, मृगशिरा नक्षत्र ने सत्य की खोज करना सिखाया, लेकिन जब आप सत्य की खोज में निकलते हैं तो आपके दिमाग में एक पिक्चर होती है, और जब उस खोज के दौरान वो पिक्चर टूटती है, वो भ्रम टूटता है, तब आत्मा आद्रा नक्षत्र में प्रवेश करती है। आद्रा का अर्थ केवल आंसू नहीं है, ये वो अवस्था है जहां पे एक पुराना व्यक्तित्व टूटता है ताकि एक नया व्यक्तित्व आकार ले सके। इस नक्षत्र के स्वामी है राहु देव। अगर राहु देव के बारे में आप एक डिटेल वीडियो जानना चाहते हैं तो हमारी इसी चैनल पे राहु देव की पूरी एक सीरीज में बना रहा हूं, आप उन वीडियो को देख सकते हैं कि राहु देव को कलयुग का राजा क्यों कहते हैं, राहु देव में क्या क्या विशेषताएं हैं। लेकिन अभी हम इस आद्रा नक्षत्र पे बने रहते हैं। देखिए, राहु को सामान्यतः सभी लोग एक अशुभ ग्रह समझते हैं, लेकिन आद्रा नक्षत्र में राहु की ऊर्जा एक अलग लेवल पे काम करती है। ये पुरानी सीमाओं को तोड़ता है, पुराने इस्टेब्लिश मान्यताओं को चुनौती देता है और आपको नए एक्सपीरियंस लेने के लिए पुश करता है, जीवन में सडन चेंजेस लाता है। अगर ये ऊर्जा आपकी संतुलित है तो व्यक्ति साइंटिस्ट, टेक्नोक्रेट्स, मनोवैज्ञानिक, रिसर्चर, असामान्य सोच वाला नेता बन सकता है। और ये असंतुलित है तो आपको भ्रम के जाल में उलझा सकता है। आद्रा के देवता है रुद्र। रुद्र अर्थात रू, अर्थात दुखों को दूर करने के कारण जिनका नाम है रुद्र। और रुद्र को विनाश का भी देवता कहते हैं। तो क्या रुद्र विनाश के देवता हैं? नहीं, ये उस शक्ति का प्रतीक है जो झूठ को तोड़ती है, अहंकार को तोड़ती है, पुराने जीवन को समाप्त करती है ताकि नए जीवन की शुरुआत हो सके। आध्यात्मिक रूप से रुद्र का आंसू विनाश नहीं है, बल्कि एक शुद्धिकरण का प्रतीक माना जाता है। यदि आपकी आत्मा आद्रा नक्षत्र लेके आई है, यदि आप आद्रा नक्षत्र में जन्मे हैं, तो संभव है कि जीवन में कई बार अचानक परिवर्तन, रिलेशनशिप का ब्रेकअप, तमाम बार करियर का चेंज होना, प्लेसेस का चेंज होना, आपको गहरे मेंटल ट्रॉमा का एक्सपीरियंस, ये सारी आपके जीवन में आएंगी। और क्यों आएंगी? ताकि आप अंदर से बदल सकें, और जब आप अंदर से बदलेंगे तभी तो एक नया व्यक्तित्व बनेगा। आद्रा आपको यहाँ ये सिखाना चाह रही है कि जिसे तुम अंत समझते हो वो अंत नहीं है एक्चुअली, वो बल्कि एक नई शुरुआत है। अब परंपरागत आध्यात्मिक व्याख्याओं के अनुसार ऐसी आत्माएं पुराने जीवन में अपनी जो सृजनात्मक शक्ति है उसका दुरुपयोग कर चुकी होती हैं, या सत्य की खोज को अधूरी छोड़ के आई होती हैं। परिवर्तन से उनके मन में डर रहा होगा। इस जन्म में जीवन उनके सामने ऐसी परिस्थितियां क्रिएट करता है, ऐसे सिचुएशन क्रिएट करता है कि वो अंदर से बदलते हैं, उनको बदलना ही पड़ता है, उनके पास कोई चॉइस नहीं होती। अब आद्रा नक्षत्र की एनर्जी आपके जीवन में अगर बैलेंस नहीं है तो आप इसको कैसे बैलेंस करें? देखिए, किसी भी परिवर्तन का विरोध ना करें, फ्लो के साथ बहना सीखिए। अगर जीवन में परिवर्तन आ रहा है तो ईश्वर की इच्छा मान के उसे स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि हर बदलाव जो है बुरा नहीं होता है। कुछ परिवर्तन हमारे जीवन में इसलिए आते हैं ताकि हम अपने रियल गोल को पहचान सके।
आपके अंदर क्रोध है, लेकिन उस क्रोध को सही दिशा दें, उसको चैनलाइज करें, उस ऊर्जा को दबाएं नहीं, उसे एक पॉजिटिव अप्रोच में लेके जाएं। जिम जाएं, योग करें, कला में अपने हाथ को आजमाएं, लेखन करें, सोशल सर्विस करें। इन हेल्दी प्रैक्टिसेस से अपने अंदर की जो एक्स्ट्रा एनर्जी है उसको जो है मॉड्यूलेट करें। राहु की ऊर्जा को ज्ञान में बदलें। राहु भ्रम है, लेकिन राहु जो है अनकन्वेंशनल सोच देता है, और जब अनकन्वेंशनल सोच देता है तो आप अनकन्वेंशनल सोच को पॉजिटिव वे में यूज करिए। नई टेक्नोलॉजी सीखिए, नई लैंग्वेज को सीखिए, रिसर्च में हाथ आजमाइए, किसी किसी जो है कौशल में अपने को जो है सीखने में पारंगत करिए, लेकिन अपना विजन जो है क्लियर रखिए। ऐसा नहीं है कि अब मैंने बता दिया कि भाई अब आपको नई चीज सीखनी है तो आप 20 चीज सीखने लगे। प्रायोरिटाइज करिए, एक दो चीज सीखिए, लेकिन अपना विजन क्लियर रखिए। विजन और गोल क्लियर करके ही काम करिए। अब अगर आपके मन में अशांति है, तो अगर आप आर्द्रा नक्षत्र वाले हैं तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, प्रकृति के साथ समय बिताइए, साइलेंस की प्रैक्टिस करिए, नियमित रूप से रेट्रोस्पेक्टिवली आत्मचिंतन करिए। ये सब जो प्रैक्टिसेस आप करेंगे अपने मन को कंट्रोल करने के लिए, तो आप आर्द्रा की ऊर्जा को बहुत ही अच्छे से चैनलाइज कर पाएंगे। और सबसे बड़ी चीज है, जो आर्द्रा की ऊर्जा जब सबसे बड़ी शक्ति जागती है, क्षमा का अभ्यास, फॉरगिव करना। जब व्यक्ति अतीत की पीड़ा को छोड़ना सीख जाता है, फॉरगिव करना सीखिए। किसी ने कुछ आपके पास्ट में किया होगा, लीव इट। तो याद रखिए कि जब आप फॉरगिव करना सीखेंगे, तो ये मान के चलिए कि आर्द्रा का जो तूफान बार बार आपके जीवन में आता है, उसको ऐसे समझिए कि जैसे जंगल में तूफान आता है पेड़ों के ऊपर, तो वो पेड़ों के ऊपर तब आजकल बरसात चल रही है, पेड़ों के ऊपर तूफान आया है, तो वो पेड़ों का तूफान पेड़ों को गिराने के लिए नहीं आता है, बल्कि वो डेड टहनियों को, सूखी टहनियों को हटाकर नई कोपलों के लिए जगह बनाने के लिए आता है। तो अगर आपके जीवन में बार बार चेंजेस आ रहे हैं, तो आप समझिए कि वो आपको बदलना चाहते हैं। अब भाई अगर आप बदलने के लिए स्पेस नहीं देंगे, तो नई कोपलें कैसे आएंगी, कैसे नए पत्ते आएंगे, कैसे फूल खिलेगा, कैसे उसमें जो है फल लगेगा। तो अपने आप को चेंज के लिए रेडी करिए, उससे लड़िए मत। ठीक है। रुद्र यहाँ आपके जीवन को नष्ट करने के लिए नहीं है, यहाँ राहु की ऊर्जा आपको परेशान करने के लिए नहीं है, बल्कि आपको आपके वास्तविक स्वरूप से मिलाने के लिए है। क्योंकि पिछले जन्म में आपने परिवर्तन को स्वीकार नहीं किया, तो इस जन्म में आपके पास चॉइस नहीं है। आपको अगर आर्द्रा नक्षत्र वाले हैं, तो आपको इस जन्म में परिवर्तित होना ही पड़ेगा। वो सरगम स्टांसेस आपके पास आएंगे कि आप परिवर्तित होंगे, और जब आप परिवर्तन से लड़ना छोड़ देंगे, तब आर्द्रा की आत्मा मुक्त हो जाएगी, और आर्द्रा की आत्मा जो है बिल्कुल सही रूप से चैनलाइज हो जाएगी। अगले भाग में हम जानेंगे पुनर्वसु नक्षत्र के बारे में, आत्मा की यात्रा, जहां हर अंधकार के बाद आशा, पुनर्जन्म और घर वापसी का संदेश मिलता है। तो हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। राम राम, आपका जीवन सुखमय हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मैं विदा लेता हूँ। राम राम।